भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 120 घंटों के दौरान यानी 11 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक घने बादल रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 82 से 90%, सापेक्षिक आर्द्रता 65 से 68% रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम दिशा में बहने और 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। 11 से 15 अगस्त के बीच के मौसम को देखते हुए फसल के अनुसार किसान भाइयों को जो सलाह दी गई है वो आपको बता देते हैं। सामान्य सलाह, जिन स्थानों पर अंकुरण कम हुआ है उन स्थानों पर फसल की आकस्मिक कार्य योजना अंतर्गत कम समय में पकने वाली फसलें जैसे उड़द, मूंग, बरबटी, ग्वारफली, सेमी, कोदो, कुटकी, रामतिल आदि फसलों की बुआई करें। वर्षा आधारित एक फसली खेती में अरहर और अरंडी की फसल ली जा सकती है। मौसम खुलने के बाद बतर मिलते ही खरीफ फसलों में नत्रजनधारी उर्वरकों का प्रयोग कतारों में करें। सोयाबीन की फसल में जिन स्थानों पर फूल आने लगे हों वहां अब खरपतवार नाशी दवाओं का छिड़काव ना करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम हेतु टी या वाय आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां और फेरामोन ट्रैप 8 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2-3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को ये सलाह भी दी जाती है कि वे पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरेट्रॉनिलिप्रोल 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। कुछ क्षेत्र में पीले मोज़ेक वायरस यानी YMV के संक्रमण की सूचना मिली है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किसानों को संक्रमण के प्रारंभिक चरण में प्रभावित पौधों को उखाड़ने की सलाह दी जाती है। कृषकों को यह भी सलाह दी जाती है कि वाहक कीट व्हाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए प्रारंभिक चरण में बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड 350 मिलीलीटर पानी में इसका घोल बनाएं और प्रति हेक्टेयर के क्षेत्र में इसका छिड़काव करें। लैम्डा साइहेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर पानी में घोल बनाएं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और स्प्रे करें। सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल की रोकथाम के लिए थाइक्लोप्रिड 21.7 SC 650 मिलीलीटर पानी में घोल बनाएं और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में अन्य किस्मों के पौधों का निष्कासन करें जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। मक्का की 25 दिन की खड़ी फसल में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का प्रयोग करें। मक्के की फसल में फाल आर्मी वर्म कीट की रोकथाम के लिए ये उपाय करें। पोंगलियों में राख, लकड़ी का बुरादा या बारीक रेत डालें। खेत में ट्राइकोग्रामा प्रीडियोसम या टेलेनोमस रेमस कीट को 50,000 कीट की मात्रा प्रति एकड़ खेत में छोड़ें। 5 लीटर पानी में 5% नीम के बीज की खली या अजेडारेक्टिन 1500 ppm दवा 5 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। स्पिनोसेट 45 SC 0.3 मिलीलीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.4 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल 18.5 SC
0.3 मिलीलीटर या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC या थायोमेथोक्सोम लैम्डासाइहेलोथ्रिन 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कपास के खेतों में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि इसके नियंत्रण हेतु 0.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड और एसिफेट 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला लें या वर्टिसिलियम लैकन 5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और स्प्रे करें। गन्ने के किसानों को ये सलाह दी जाती है कि गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बनडेजिम 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। गन्ने की खड़ी फसल में निराई, गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का काम पूरा करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी व्यवस्था को बनाए रखें। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में खरपतवार की समस्या होने पर ग्लाइफोसेट 40 cc दवा का छिड़काव हुड या चाड़ी लगाकर पंक्तियों के बीच में करें। तेज हवा के समय छिड़काव ना करें। उद्यानिकी फसलों की अब बात करते हैं किसान भाइयों। उद्यानिकी फसलें, कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसलों में हानिकारक कीटों, बीमारियों की निगरानी करें और बेलों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके। बरसाती फूलों की तैयार पौध का रोपण अच्छे तरह से तैयार खेतों में करें। बरसाती सब्जियों के तैयार पौध का रोपण अच्छे तरह से तैयार खेतों में करें। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें। खरीफ सीजन के लिए तैयार किए गए फल वृक्षों को पहले से तैयार गड्ढों में अनुशंसित मात्रा में खाद और उर्वरक डालकर रोपण कार्य आरंभ करें। वर्तमान मौसम फलदार वृक्षों जैसे संतरा, मौसम्बी, पपीता, आम, अमरूद इत्यादि और वानिकी वृक्षों के रोपण के लिए अनुकूल है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि इनके रोपण का काम शीघ्र पूर्ण करें। नींबू वर्गीय पौधों में बारिश के मौसम में कैंकर रोग का तेजी से फैलाव होता है। इसकी रोकथाम करने के लिए ग्रसित पत्तियों और टहनियों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद 60 लीटर पानी में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 180 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। अगस्त माह के पहले पखवाड़े में काली मक्खी के 50% अंडे फूट जाते हैं। इस अवस्था में कीट का प्रबंधन करने से कोलशी से बचाव किया जा सकता है। पशुपालन, पशुओं को छायादार स्थान में रखें और दिन में 2 बार साफ और ताज़ा पानी दें। पशु बाड़े के फर्श को यथासंभव सूखा रखें। अच्छे स्वास्थ्य और दूध उत्पादन बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए पशु बाड़े में मक्खी और मच्छरों के नियंत्रण हेतु उपाय करें। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छर और अन्य कीटों से बचाव हेतु गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। तो किसान भाइयों, ये सलाह थी 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के लिए मौसम की एडवाइजरी के अनुसार, मौसम के बुलेटिन के अनुसार आपके लिए।